बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शहरयार था। शहरयार पेशे के एतबार से एक किसान था और वो खेती से ही अपना गुजारा करता था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी बीवी थी। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन किसान को एक बहुत जरूरी काम से किसी दूसरे शहर जाना था। उसने सोचा कि वो अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि उस गांव में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो अपनी बीवी को तन्हा अपने घर में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने जरूरत का सामान लिया और उसके पास जितने भी पैसे थे वो भी उसने थैले में रखे और अपनी बीवी के साथ पैदल दूसरे शहर की तरफ सफर करने लगा। वो कई दिनों तक पैदल सफर करते रहे और फिर जब वो दूसरे इलाके की सरहद से गुजरे तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने शहरयार और उसकी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहने लगे, ए आदमी, खामोशी से सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। शहरयार ने जरा भी मज़ाहमत ना की और उसने सब कुछ डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकू सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गए और शहरयार और उसकी बीवी खाली हाथ रह गए। एक अजनबी शहर में दोनों की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अजनबी शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। शहरयार अपनी बीवी को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे फिक्र खाए जा रही थी कि अब वो क्या करे और कैसे करे। वो सोच रहा था कि इस अजनबी शहर में ना कोई जान पहचान है और न ही कोई सहारा। चलते चलते उसे दूर एक कुटिया नजर आई। वो अपनी बीवी को लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक सफेद दाढ़ी और साफ लिबास में मलबूस एक दरवेश नजर आया। वो दरवेश अल्लाह की इबादत में मशगूल था। शहरयार ने सोचा कि शायद ये दरवेश मेरी मुश्किल का कोई हल निकाल दे। उस ख्याल के साथ वो दरवेश के पास गया, उन्हें सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा, ए अल्लाह के नेक दरवेश, हम पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हम गाँव से यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए हैं। डाकुओं ने हमको लूट लिया है। हमारे पास जितने पैसे थे उनमें से कुछ पैसे हमने उधार लिए थे और अब हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हमारे पास इतनी रकम का इंतजाम ना हो जाए, वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दरवेश ने शहरयार की बात सुनी और उस पर तरस खाया। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल का हल निकालता है। फिर उन्होंने शहरयार को एक पास की बस्ती में एक मालदार आदमी के पास भेज दिया, जो अक्सर बेसहारा लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करता था। दरवेश ने कहा, इस बस्ती में एक मालदार आदमी है जिसका नाम सिकंदर है। तुम उसके पास जाओ और उसे अपनी मुश्किल बताना, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा कभी भी अपनी बीवी को लेकर किसी ऐसे सफ़र पर मत चलना जो बहुत दूर दराज का हो और रास्ते में चोरों लुटेरों और बदउनवानों का खतरा भी हो, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जब दरवेश ने अपनी नसीहत मुकम्मल की तो शहरयार ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और सिकंदर के घर की तरफ चल पड़ा। जाते हुए शहरयार कुछ और ही सोचने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैंने ताजिर को अपनी चोरी के बारे में बताया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खाने पीने और सफ़र के दौरान ज़रूरियात के लिए कुछ पैसे दे देगा, और फिर अगर उसे कुछ पैसे मिल भी गए तो उसे वापस सफ़र करना पड़ेगा। और ये इलाका बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा। मेरे साथ मेरी जवान बीवी भी है, कहीं उसकी इज्जत को कोई खतरा ना पेश आ जाए। मुझे अपनी बीवी को पहले महफूज करना चाहिए। चलते चलते वो दरवेश की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। शहरयार अपनी बीवी को लेकर सिकंदर के पास पहुंचा और बजाय उससे थोड़ी सी मदद मांगने के और दरवेश की बात पर अमल करने के, उसने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, जनाब, मैं आपसे कुछ रकम कर्ज मांगता हूँ। इस रकम से मैं कोई कारोबार करूँगा। मुझे लोगों का कर्ज देना है। मैं कारोबार करके आपका और बाकी लोगों का कर्ज चुका दूंगा। तब तक मेरी बीवी आपके घर में खादिमा के तौर पर काम करेगी। सिकंदर की बीवी फौत हो चुकी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसने शहरयार की बीवी की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। उसे देखकर सिकंदर का दिल उस पर आ गया। उसने सोचा कि चलो इसके बच्चों के लिए इतनी खूबसूरत औरत का बंदोबस्त हो गया, और उसके दिल में कुछ खबस भी आ चुका था। लेकिन उसने अपना खबस शहरयार के सामने जाहिर न किया। वो संजीदा होकर बैठा हुआ था। उसने शहरयार की बात को गौर से सुना और उसे कर्ज देने पर राजी हो गया। उसने शहरयार को रकम दी और कहने लगा, तुम इस रकम को जब चाहो लौटा देना और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसने उसकी बीवी को अपने घर में खादिमा के तौर पर रख लिया। शहरयार ने उस रकम से अनाज का कारोबार शुरू किया। वो गांव के किसानों से सस्ते दामों अनाज खरीदता और ऊँटों पर लाद कर शहर ले जाता और शहर में महंगे दामों बेचता। अल्लाह की रहमत से उसका कारोबार खूब चला। इस तरह शहरयार ने कम वक्त में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। वो अब किसान से ताजर बन चुका था। उसके पास अब इतना पैसा जमा हो चुका था कि वो सिकंदर और अपने गाँव वालों का कर्ज अदा करके अपना कारोबार बिल्कुल वैसे ही जारी रख सकता था। उसने सोचा कि अब उसे सिकंदर के पास जाना चाहिए और उसका कर्ज अदा करके अपनी बीवी को लेकर गाँव वापस जाना चाहिए। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब से उसने कर्ज लिया था वो कारोबार में ही मशगूल रहा और इस दौरान वो एक बार भी अपनी बीवी से नहीं मिला था।
8 महीने बाद शहरयार उसी शहर वापस आया जहां उसने अपनी बीवी को सिकंदर के घर खादिमा के तौर पर छोड़ा था। उसने सिकंदर से कहा, जनाब आप अपना हिसाब कर लें और मेरी रकम वसूल कर लें, मेरी बीवी को मुझे वापस कर दें। सिकंदर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, भाई क्या बताऊं, 3 महीने पहले तेरी बीवी अचानक बीमार हो गई और उस बीमारी की वजह से उसकी वफात हो गई। ये सुनकर शहरयार पर गोया बिजली गिर गई। वो बहुत गमगीन हुआ। उसने सब्र से काम लेते हुए कहा, जो होना था वो हो गया, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं फिर भी आपका कर्ज अदा करना चाहता हूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मैंने अपनी बीवी को खादिमा रखने के दाग से खुद को बचा लिया है। सिकंदर ने कहा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ जब तेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। शहरयार ने बार बार इसरार किया कि वो कर्ज अदा करना चाहता है, लेकिन सिकंदर ना माना। शहरयार उदास दिल के साथ वहां से निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां वो दरवेश से पहली बार मिला था। दरवेश हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत में मशगूल था। शहरयार भी दिल के सुकून के लिए वहां बैठ गया। दरवेश ने शहरयार को देखा और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तेरा चेहरा उदास क्यों है? शहरयार ने सारा वाकया सुना दिया कि कैसे सिकंदर ने उसे बताया कि उसकी बीवी की वफात हो गई। ये बात सुनकर दरवेश को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, बेवकूफ इंसान, तुम अपनी बीवी को कैसे एक गैर आदमी के पास तन्हा छोड़ सकते हो? मैं मानता हूँ तुम पर कर्ज था, इससे बेहतर था तुम लोगों की गालियां खा लेते। दरवेश ने शहरयार को बुरा भला कहा और फिर गहरी सोच में मुब्तला हो गया। दरवेश एक साहिब बसीरत इंसान थे। फिर वो शहरयार से कहने लगा, बेटा इस सिकंदर ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी बीवी यकीनन जिंदा है, या तो उसने उसे कहीं छुपा दिया है या किसी और को बेच दिया है। अब तू ये कर के इस शहर के खलीफा के पास जा और उससे गुजारिश करके वो तेरी बीवी को सिकंदर से वापस दिलवाए। यहाँ का खलीफा बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद है, वो जरूर तेरी मदद करेगा। शहरयार दरवेश की बात मानकर खलीफा के दरबार में पहुंच गया। उसने खलीफा से इल्तिजा की, खलीफा साहब, मैंने सिकंदर से कुछ रकम कर्ज ली थी और बदले में अपनी बीवी को इसके घर खादिमा रखकर गया था। मैंने बहुत मुश्किल से कारोबार किया और जब मैं रकम लेकर अपनी बीवी को वापस लेने गया तो वो कहता है कि मेरी बीवी की वफात हो गई। वो झूठ बोल रहा है, उसकी नीयत पर मुझे शक है। वो मेरी बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है या फिर उसने उसे किसी और को बेच दिया है। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। खलीफा ने सिकंदर को दरबार में तलब किया और पूछा, सिकंदर, तेरे बारे में मैंने सुना था कि तू बहुत अच्छा आदमी है और बहुत सखावत करता है, लेकिन ये तूने क्या हरकत की? क्या ये सच है कि इस किसान ने तुझसे कर्ज लिया और अपनी बीवी को तेरे घर खादमा रख कर गया था? सिकंदर ने कहा, जी हाँ खलीफा साहब, ये बात सच है, लेकिन 3 महीने पहले उसकी बीवी की वफात हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इसका इलाज भी करवाया, लेकिन अफसोस मैं तो इसे मरने से ना बचा सका। खलीफा ने पूछा, क्या तेरे पास कोई गवाह है जो इस बात की तस्दीक करे कि इसकी बीवी की वफात हुई? सिकंदर ने बड़े एतमाद से कहा, जी हाँ खलीफा साहब, वो हकीम जो इसका इलाज कर रहा था और वो 4 अफराद जो इसकी बीवी को दफन करने कब्रिस्तान ले गए थे, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। सिकंदर ने ये बात इतना यकीन से कही कि खलीफा को लगा कि शायद वो सच बोल रहा है। उन्होंने शहरयार को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। शहरयार मायूस होकर दोबारा दरवेश के पास पहुंचा और सारा वाकया बताया कि खलीफा ने क्या कहा और सिकंदर ने क्या जवाब दिया। दरवेश ने कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि सिकंदर झूठ बोल रहा है। अब मेरी एक बात सुन, तू दोबारा खलीफा के पास जा और उससे कह कि वो सिर्फ 3 घंटों के लिए अपनी खिलाफत मुझे सौंप दे। मैं उसे बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और सच को कैसे सामने लाया जाता है। शहरयार एक बार फिर खलीफा के दरबार में पहुंचा और दरवेश की बात दोहराई। खलीफा ने कहा, अगर इससे तुझे इंसाफ मिल जाए तो मुझे 3 घंटों के लिए खिलाफत छोड़ने में कोई एतराज नहीं। तुम इस दरवेश को दरबार में ले आओ। शहरयार दरवेश को लेकर दरबार पहुंचा। खलीफा ने 3 घंटों के लिए अपनी खिलाफत दरवेश को सौंप दी। दरवेश खिलाफत के तख्त पर बैठे और सिकंदर को तलब किया। उन्होंने कहा, सिकंदर, तुम कहते हो कि इस किसान की बीवी 3 महीने पहले वफात पा गई। क्या मैं तुम्हारे गवाहों से मिल सकता हूं जो इस बात की तस्दीक करें? खलीफा बने दरवेश के हुक्म पर सिकंदर के गवाह पेश किए गए। दरवेश ने सबसे पहले हकीम को बुलाया और पूछा, हकीम, क्या तुमने शहरयार की बीवी का इलाज किया था? हकीम ने कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने उसका इलाज किया था। दरवेश ने पूछा, अच्छा हकीम साहब, ये बताओ कि क्या तुम शहरयार की बीवी का इलाज करने सिकंदर के घर जाते थे या वो तुम्हारे पास आती थी? हकीम ने कहा, हुजूर, मैं उसके घर नहीं गया, सिकंदर खुद मेरे पास आता था और दवा ले जाता था। दरवेश ने कहा, यानी तुम यकीन से नहीं कह सकते
کہ وہ دوا شہریار کی بیوی کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے۔ حکیم نے کہا، جی ہاں حضور، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ درویش نے سخت لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے تمہاری دی ہوئی زہریلی دوا سے شہریار کی بیوی کی وفات ہوئی ہو۔ یہ سن کر حکیم خوف زدہ ہو گیا اور بولا، نہیں حضور، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے پیشے کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ درویش نے کہا، اب تو یہی کہو گے، میں تم پر لاپرواہی اور مریض کی جان سے کھیلنے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا دینے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تمہارا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے گا۔ اب سوچ لو، سچ بولو گے یا میں سپاہیوں کو حکم دوں کہ تمہیں گرفتار کر لیں۔ حکیم کا جسم کانپنے لگا اور وہ درویش کے پاؤں میں گر پڑا اور بولا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے سکندر کے کسی مریض کا علاج نہیں کیا۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ بس میرا اتنا ہی جرم ہے کہ میں نے لالچ میں آ کر جھوٹ بولا۔ درویش کے حکم پر سپاہیوں نے حکیم کو پکڑ لیا اور دربار میں کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ پہلا کوڑا پڑتے ہی حکیم زور سے چلایا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کی چیخیں دربار میں گونج اٹھیں۔ حکیم کی یہ حالت دیکھ کر سکندر کے باقی چاروں گواہوں کے کلیجے دہل گئے۔ اب درویش نے ان چاروں گواہوں سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے شہریار کی بیوی کو دفن کیا تھا؟ چاروں گواہوں نے کہا، نہیں حضور، ہم نے میت کو نہیں دیکھا۔ سکندر نے تدفین کی تیاری کی اور ہم اسے قبرستان لے گئے اور دفن کر دیا۔ درویش نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی بے ہوش شخص کو دفن کر دیا ہو۔ یہ بہت سنگین جرم ہے اور اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر چاروں گواہوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، وہ خوف سے کانپنے لگے۔ درویش نے سکندر کی طرف دیکھ کر کہا، سکندر، تمہارے پانچوں گواہوں کی سچائی سامنے آ گئی۔ اب بتاؤ کہ کسی کی بیوی کو زبردستی گھر میں رکھنے اور امانت میں خیانت کے جرم کی کیا سزا چاہتے ہو؟ سکندر خوف سے لڑکھڑا گیا اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ درویش نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں 10 سال کی سخت قید کی سزا سنا دوں، ابھی وقت ہے کہ شہریار کی بیوی کو دربار میں پیش کرو۔ سزا کے ڈر سے سکندر نے فوراً اپنے ملازموں کو گھر بھیجا اور شہریار کی بیوی کو دربار میں پیش کر دیا۔ درویش نے شہریار کی بیوی اسے سونپ دی اور سکندر کو جھوٹی گواہی کے جرم میں 5 مہینے کی قید کی سزا سنا دی۔ ان چاروں گواہوں کو بھی سخت سزا دی کہ وہ دوسروں کے جرم میں شریک ہوئے۔ خلیفہ نے درویش سے ہاتھ جوڑ کر کہا، درویش صاحب، آپ مبارک ہوں، آپ نے مجھے سکھایا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ شہریار بھی درویش کے سامنے رونے لگا اور شکریہ ادا کرنے لگا۔ خلیفہ اور شہریار دونوں اپنی غلطی تسلیم کر چکے تھے۔ درویش نے کہا، خلیفہ صاحب، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور جہالت اس معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ عقل مند بزرگ اور نیک مشیر رکھنے کی ضرورت ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف فیصلوں میں آپ کی مدد کر سکیں۔ پھر شہریار کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، شہریار بیٹا، 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی بیوی کو ان 3 مقامات پر تنہا مت چھوڑنا۔ پہلا مقام، اگر آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو اسے بیماری میں کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ جب کوئی مرد عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ نکاح کے وقت وعدہ کرتا ہے کہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا، اس کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گا جیسے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے۔ یہ آپ کا شریف فریضہ ہے۔ دوسرا مقام، اگر آپ کی بیوی بے قصور ہے اور کوئی اس پر جھوٹا الزام لگائے تو اس کا ساتھ دینا۔ ایک عورت اپنے ماں باپ کا گھر اس امید پر چھوڑتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت اور جذبات کی قدر کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے انصاف دلائے۔ تیسرا مقام، کبھی بھی اپنی بیوی کو غیر مردوں کے پاس تنہا مت چھوڑنا۔ آج کے دور میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مرد کے ساتھ اسے تنہا چھوڑنا اس کی عزت اور حفاظت کے ساتھ خیانت ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کہانی کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔